हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7th की मैथ्स की न्यू NCERT बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। कोई भी दो लाइंस जब एक पॉइंट पर काटती है ना, तो उन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कब? जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पर काटती हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे जो काटती हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये पहली लाइंस कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर काट रही हैं। अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी कि जो ए है वो किसके बराबर होगा? सी के। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल एंगल सी। उसी तरीके से बी और डी भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एंगल बी क्या होगा? बराबर होगा एंगल डी के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। कभी भी अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर सी और बी बराबर डी, ठीक है। और इन्हें कहा जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। एक लाइन पे बने हुए सभी एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या है? सेम चीज़ है। ये से कि यहाँ पर ये लाइन है ना पूरी, इस पे एंगल क्या है? ए, और जहाँ पर बी है, ये पूरी एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा? ये पूरी एक लाइन पे है, तो इन दोनों एंगलों का सम होगा 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से ए का एडजेसेंट एंगल जहाँ पर क्या है? डी, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ए बी का सम 180 था, बी का एडजेसेंट क्या है? सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये भी पूरा एक लाइन ही बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही एंगल सी प्लस एंगल डी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि लीनियर पेयर का कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है ये। एक लाइन पे बने एंगल का सम 180 होगा, लीनियर पेयर ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी क्या थी? दो लाइंस जो एक पॉइंट पे काटती थी। परपेंडिकुलर में लाइंस में क्या हो जाएगा? दो लाइंस काटेंगी तो एक पॉइंट पर ही, पर काटेंगी कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर, ठीक है। वही इस डायग्राम में दिखाया गया। दो लाइंस हैं, एक दूसरे को जहाँ पर काट रही हैं, पर काट किस एंगल पे रही है? 90 डिग्री पे। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? ये दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस जो एक ही प्लेन पे लाई करें, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं पर दो मिनिमम है, ठीक है। एक ही प्लेन पे लाई करें, पर इनको जितना मर्जी दूर तक हम खींच दें ना, पर फिर भी ये आपस में मिलेंगी नहीं। जितना मर्जी दूर ले कर दें, ए बी को जितना मर्जी बड़ा कर दें, सी डी को जितना मर्जी बड़ा कर दें, पर ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो उस तरीके की लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी? दो लाइंस जो एक पॉइंट पर काट रही थी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती है। ये लाइन है जो इस लाइन को भी काट रही है, इस लाइन को भी काट रही है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं? वो एंगल जिनकी रिलेटिव पोजीशन सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक लाइन ये वाली है, एक ये वाली। यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या है? 1, यहाँ पर कितना है? 5। यानी कि एंगल 1 क्या होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। राइट हैंड साइड में ऊपर 2 है, यहाँ पर ऊपर 6 है, यानी कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। यहाँ पर नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे 8 है, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। यहाँ पर एंगल 3 है, यहाँ पर एंगल 7 है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है? सेम रिलेटिव पोजीशन होगी, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। ऊपर लिया है कि ऊपर 1 था, नीचे में ऊपर 1 5 था, तो 5 बराबर
सेम इसी तरीके से बाकी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे लाई करते हैं ट्रांसवर्सल की। कौन सी साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे। पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है एक पैरेलल लाइन ये है एल वाली, एक ये है एम वाली, इन दोनों के बीच वाले एंगल यानी अल्टरनेट है, एक इस साइड का एक इस साइड का, यानी एंगल 4 है जो वो एंगल 6 के बराबर। सेम उसी तरीके से जहाँ पर एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एक इस तरफ वाला एंगल, एक दूसरी तरफ वाला एंगल अंदर की साइड, तो कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर की बात है तो एक इस तरफ के बाहर ला, एक इस तरफ के बाहर ला, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 7, ठीक है। अब बाहर ला कौन सा है 2, दूसरी साइड बाहर ला कौन है 8, तो जो एंगल 2 है वो क्या होगा, एंगल 8 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये लाइन ट्रांसवर्सल है ना, इसकी सेम साइड पे कौन सा एंगल है 4 और 5 है ना, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। उसी तरीके से इस तरफ कौन से हैं 3 एंड 6 हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। इन्हें कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल्स मार्क्ड, क्या ऑप्शन आ गया है यहाँ से, ठीक है। 48 इस साइड है ट्रांसवर्सल की, ए दूसरी साइड है, तो ये कौन से एंगल है अल्टरनेट, एक साइड दूसरा दूसरी साइड, इन साइड है तो कौन से होंगे इंटीरियर एंगल। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है इसमें भी देखिए 52 इस साइड है, बी दूसरी साइड है, तो बी भी किसके बराबर आ जाएगा 52 डिग्री की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें सोचिए क्या होगा, इसमें भी गौर से देखिए 81 इस साइड, सी दूसरी साइड है, एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, तो कौन से एंगल अल्टरनेट, इंटीरियर में है तो क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट इसमें भी देखिए डी इस साइड 99 दूसरी साइड, तो यहाँ पर भी कौन सा कंसेप्ट लगेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है इसमें भी ई एक तरफ 69 दूसरी तरफ, तो सेम कंसेप्ट ई इक्वल 69 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखिए F और 130 दोनों एक साइड आ गए, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं लग सकता। ये दोनों एक साइड आ गए ट्रांसवर्सल की, हमने पढ़ा था भी अगर एक साइड हो ट्रांसवर्सल की तो इनका सम कितना होता है 180, यानी कि F प्लस 132 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। कौन से एंगल है ये को इंटीरियर एंगल्स। 132 इस तरफ प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। 180 डिग्री में 132 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एंगल आ गए। अब देखिए ये लाइन है, यहाँ पर नीचे एंगल 122 डिग्री, ये भी जी भी लाइन के नीचे है और लेफ्ट हैंड साइड में है, 122 भी लाइन के नीचे है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये कौन से एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिनकी रिलेटिव पोजीशन क्या होती है सेम। तो जी इक्वल टू कितना आ गया 122 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए
75 इस तरफ, एच दूसरी तरफ। तो ये तो सिंपल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है, यहाँ पर आई इस तरफ है, 54 दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, आई इक्वल टू 54 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें इसमें देखिए ये इस तरफ 97 दूसरी तरफ, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 97 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर 42 है और मान लीजिए मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं और लाइन इंटरसेक्ट्स हैं कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होंगे ये दोनों एंगल, क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 42 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जो ये 1 है और ए है वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है ना, ये दोनों अगर सेम साइड पे हैं ये दोनों, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। कौन से एंगल हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू है 42 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो 42 डिग्री जहाँ पर प्लस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री इक्वल क्या आ गया 138 डिग्री। आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए हमने ए की वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू दी गई है 62 डिग्री, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन के नीचे का एंगल, तो जहाँ पर मान लीजिए इस लाइन के नीचे का एंगल ये है, इसको मान लिया मैंने 1, तो 62 और 1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू 62 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है। ये भी राइट हैंड साइड लाइन के नीचे है, ये भी राइट हैंड साइड पर लाइन के नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया एंगल 1, ठीक है। ये कितना है 62 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस एंगल को मान लेता हूँ मैं 2। एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जे और जे वाली लाइन भी पैरेलल है। ये इस लाइन के राइट हैंड साइड में नीचे है, ये इस लाइन के राइट हैंड साइड में नीचे है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 62 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमें ये एंगल पता लग गया, ए और 2 एंगल मिलकर एक लाइन बना रहे हैं पूरी, ठीक है। तो ये कौन से एंगल बन गए, लीनियर पेयर, यानी इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल ए, एंगल 2 की वैल्यू है 62 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, जहाँ पर 62 डिग्री प्लस का था, जहाँ पर आके माइनस का हो गया। इनको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 118 डिग्री। नेक्स्ट है, इस डायग्राम में हमें ये एंगल दिया हुआ है 110, ये इसका ऑपोजिट एंगल है, इसको मैंने मान लिया 1। तो एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और जो जे वाला एंगल है इसकी वैल्यू दी गई है हमें 35 डिग्री। एंगल 1 इस तरफ है और ये पूरा एंगल इस तरफ, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को मान लेता हूँ मैं इतने को, सिर्फ इतने को 2। एंगल 1 इक्वल 35 डिग्री प्लस एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू लिख देंगे 110 डिग्री इक्वल 35 डिग्री प्लस एंगल 2। जहाँ पर 35 डिग्री प्लस का था उधर जाकर माइनस का,
110 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल एंगल 2। 110 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब देखिए जे वाली लाइन और नीचे जे वाली लाइन, ये दोनों क्या है पैरेलल हैं। इस लाइन के ऊपर एंगल 2 है तो इस लाइन के ऊपर एंगल अगर हम 3 मान लेते हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो 2 और 3 भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर। क्यों? क्योंकि इनके रिलेटिव पोजीशन सेम है। रिलेटिव पोजीशन सेम तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल 75 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आ गए। हमें अब ए और 3 एक लाइन पे बने हैं तो इन सम का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल ए वैसे ही एंगल 3 की वैल्यू 75 डिग्री वो लिख देंगे इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर 75 डिग्री प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 डिग्री में से 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट है जहाँ पर हमने एंगल ए फाइंड करना है, जो जे वाला एंगल है वो ए की दूसरी तरफ है, जहाँ जे अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट लग जाएगा। अगर हमें जे वैल्यू पता लग जाए, इसको मान लेते हैं 1। ये देखिए 67, 1 और ये 90 डिग्री मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री वो लिख देंगे। 67 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल हैं तो उनका सम होता है 180। 67 में 90 डिग्री को ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 157 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। जहाँ पर 157 डिग्री प्लस का उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 23 डिग्री। ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, 1 और ए क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जितनी 1 की वैल्यू उतनी ए की। एंगल 1 इक्वल एंगल ए इक्वल 23 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है इन दी फिगर बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। जे वाली लाइन और जे वाली लाइन पैरेलल है। इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री है तो इस लाइन के ऊपर भी क्या होगा 90 होगा। और हमें किसकी वैल्यू दी गई है, इस एंगल की वैल्यू, इतने की वैल्यू दी गई है 65। इस एंगल को मान लेता हूँ मैं 1। 90 डिग्री इक्वल 65 डिग्री प्लस 1। ये कौन सा एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1। ठीक है, यहाँ पर 65 डिग्री प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का। 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू एंगल 1। इनको माइनस करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। 25 डिग्री इक्वल टू एंगल 1। जो ये एंगल 1 है, ये एंगल एक्स का क्या है ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 1 है वो एक्स के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल एंगल एक्स इक्वल 25 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाई की वैल्यू हम जहां पर निकाल रहे हैं, जो एंगल 1 है और एंगल वाई है वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, यानी इनका सम क्या होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू 25 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर 25 डिग्री प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। नेक्स्ट है
हमने x की वैल्यू निकालनी है। x का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जहाँ पर क्या है, ये है ना, इसको मान लेते हैं 1। अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो x की आ जाएगी। ये वैल्यू हमें पता है, अगर ये निकाल लें तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं, 2। ठीक है, 2 और 78 मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लिख देंगे एंगल 2 प्लस 78 डिग्री इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर। 78 डिग्री जहाँ पर प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का। एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 102 डिग्री। ये आ गया, ये 53 था, एंगल 2 आ गया 102 डिग्री। एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं ना एंगल सम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल 1 प्लस 53 डिग्री प्लस 102 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of all angles of triangle। ठीक है, 53 में 102 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 155 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर 155 डिग्री प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का। एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री इक्वल क्या आ गया, 25 डिग्री आ गया। एंगल 125 आ गया, x का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल x इक्वल 25 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट है इन फिगर एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल 45 है, एंड एंगल IKJ यानी कि ये वाला एंगल दिए हुए हैं। फाइंड एंगल्स GEH यानी एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। HEF यानी एक एंगल हमने फाइंड करना है ये वाला। FED एक एंगल ये वाला फाइंड करना है। अब गौर से देखिए, मान लीजिए मैंने ये डायग्राम, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के, मान लीजिए इसको 1 मान 2 बराबर होंगे ना। क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एंगल है 78 डिग्री और यहाँ पर है एंगल FED, ये भी क्या है, एक दूसरे के एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या लिखेंगे, एंगल FED इज इक्वल टू एंगल IKJ की वैल्यू है 78 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो FED फाइंड हो गया, ये वाला कितना आ गया, 78 डिग्री। उसी तरीके से जो ये एंगल ABC है वो किसके बराबर हो गया, एंगल GH के, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर 3 मान लिया, यहाँ पर 4, ये भी तो बराबर होते हैं ना अल्टरनेट वाले। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल एंगल GEH इक्वल 45 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल भी फाइंड हो गया, ये कितना है, 45 डिग्री। ये वाला निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हो गए ना, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री लिख देते हैं। 45 डिग्री प्लस एंगल HEF प्लस 78 डिग्री इक्वल 180 डिग्री एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फोर्टी 45 में 78 को क्या कर देंगे, अब हम ऐड कर देंगे। 45 में जब 78 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 123 डिग्री। एंगल HEF प्लस 123 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। जहाँ पर 123 डिग्री प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस का। तो एंगल HEF इक्वल 180 डिग्री
माइनस 123 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल HEF की वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री। इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, एंड CD इज पैरेलल टू EF, जो CD है वो EF के पैरेलल है। आल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB, जो EA है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का कोण बना लीजिए यहाँ पर। इफ BEF इक्वल टू 55 डिग्री, BEF यानी ये वाला एंगल 55 है, तो x और y की वैल्यू निकालेंगे हम। 55 और y ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, तो इनका सम क्या होगा 180। 55 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। 55 डिग्री यहाँ पर प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का, तो एंगल y इक्वल 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 डिग्री। ठीक है। AB की राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ x है, CD की राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ y है। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड के नीचे x है, वहाँ पर राइट हैंड साइड में नीचे y है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, सेम है। अगर रिलेटिव पोजीशन सेम तो कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल x बराबर एंगल y इक्वल 125 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, इसमें फाइंड क्या करना है हमने, एंगल NOP यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या करोगे, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 96, LM और PQ पैरेलल है, बीच में कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रा की, इसको मान लेते हैं मैंने AB, एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रा की, इसको मान लेते हैं, पहले एक मिनट, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, इसको नाम देते हैं CD का। ठीक है, ड्रा होगी तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा लाइन AB एंड CD पैरेलल टू LM एंड PQ। ठीक है, अब देखिए जो 40 डिग्री है, और इसको मान लेता हूँ मैं इस तरफ के एंगल को 1, इस तरफ के को 2। 40 डिग्री और 1 क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, तो 40 डिग्री इक्वल एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 और 2 दोनों का सम 96 था ना, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 96 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू लिख देंगे, एंगल 1 है 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 96 डिग्री। यहाँ पर 40 डिग्री प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का, एंगल 2 इक्वल टू 96 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 56 डिग्री। ये आ गया 56 डिग्री। इसको मान लेता हूँ एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है, 2 और 3 भी एक दूसरे के अल्टरनेट है ना, एक इस तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल 56 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 की आ गई, अगर 4 की वैल्यू आ जाए तो सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 4 और 52 भी क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं, एक इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 5, एंगल नाम नहीं ना, 52 डिग्री लिखा है तो एंगल 5 ना लिखे यहाँ पर, एंगल 4 इक्वल टू 52 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया 56 डिग्री, ये वाला आ गया 52 डिग्री। हमने कंबाइन की वैल्यू निकालनी ना NOP की, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल NOP इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 की वैल्यू है 56 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू 52 डिग्री, दोनों को ऐड कर दें
56 को 52 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 108 डिग्री। ये आ गई एंगल NOP की वैल्यू। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।